शुरू करें आज की क्लास। यस सर। ठीक है। देखो, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट कीज के ऊपर। ठीक है, वर्ड में काफी सारी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या काम आती है बेटा? कोई बताएगा मुझे? बताओ, शॉर्टकट की क्या काम आती है? सर, हमें जिस काम को पूरा वहां पे जाके करना होता है उसकी जगह हम डायरेक्ट शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। हम्म अगर हम किसी काम को बटन पे जाके क्लिक करें, ठीक है, माउस के थ्रू, तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। कीबोर्ड से अगर हम, हमारे पास कीबोर्ड रहता है, जनरली टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर उस वक्त हमको जरूरत है उस चीज की, ठीक है, अगर हम उस जगह पे कीबोर्ड से अगर कोई की प्रेस करेंगे, ठीक है, या तो बटन पे जाके क्लिक करें या फिर हम कीबोर्ड से की प्रेस करें, तो कौन सा काम जल्दी होगा? कीबोर्ड से जल्दी सर, होगा, कीबोर्ड से। है ना? ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट की हैं जो मैंने क्लास के लिए रखी हैं, क्योंकि वर्ड में काफी सारी है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितनी सारी है। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये देखो, ठीक है, इन सब की हेडिंग्स बना रखी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग बनी हुई है, यहाँ पे भी हेडिंग बनी हुई है, ये बनी हुई है। ये पहले से वर्ड में बनी हुई है ना? ये मैंने डिजाइन नहीं की, वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने पहले से बना रखी है। ठीक है, मैंने वहीं से लिए इनको। ठीक है, ताकि आप लोग इनका यूज कर सकें और मैक्सिमम जितनी भी आप कर सको, तो उससे क्या होगा, आपकी जो वर्किंग का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या रहेगा कि आपका काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कीज ज्यादा याद होंगी तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, सभी की हेडिंग्स बनी हुई है, देखो। ठीक है, जैसे कॉमन टास्क ये मैंने रेड कर रखा है इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा यूज आती है। ठीक है, कॉमन टास्क एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, तो ये तो जनरल है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखो, क्रिएट व्यू एंड सेव डॉक्यूमेंट्स, फाइंड रिप्लेस, ब्राउज थ्रू टेक्स्ट। ठीक है, स्विच टू अनदर व्यू, आउटलाइन व्यू की भी है, प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स की है, रिव्यू डॉक्यूमेंट्स है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू है। ऐसे काफी सारी देखो, रेफरेंस, फुटनोट, एंड नोट। ठीक है, ऐसे ये काफी सारी बनी हुई है इसमें। ठीक है, मैंने सबको मार्क कर रखा है। इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के साथ। ठीक है, यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड होगा उसी के साथ आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरी। ठीक है, चलो, तो आज हम क्लास में बात करने वाले हैं कुछ शॉर्टकट की जो मैंने इनमें से सेलेक्ट की है। ठीक है, क्लास के लिए उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलो, देखो यहाँ पे पहली शॉर्टकट की दी हुई है आपको, स्विच टू द नेक्स्ट विंडो। ठीक है, दो विंडोज के बीच में अगर आपको स्विच करना है तो आप क्या यूज करोगे? मैं जनरली यूज करता हूँ ऑल्ट और टैब का। ठीक है, ऑल्ट और टैब यूज करना। ठीक है, देखो ये शॉर्टकट कीज है, आपकी फाइल है। ठीक है, शॉर्टकट कीज के नाम से फाइल है। ठीक है, इससे दूसरी फाइल पे जा रहा हूँ मैं, ऑल्ट और टैब यूज करूंगा। ये देखो यहाँ पे शॉर्टकट कीज क्लास। ठीक है, तो ये ऑल्ट और टैब से है। ठीक है, इसी में अगर आप दो टैब है आपके पास या तीन है, तो अगर आप नेक्स्ट से प्रीवियस पे आना चाहते हैं, ठीक है, प्रीवियस विंडो पे आना चाहते हैं, तो ऑल्ट शिफ्ट और टैब यूज करनी होगी आपको। ठीक है, ऑल्ट टैब के साथ आप शिफ्ट भी यूज कर लो तो आप प्रीवियस वाली विंडो पे आ जाओगे नेक्स्ट के साथ। ठीक है, क्लोज द एक्टिव विंडो। ठीक है, दो शॉर्टकट की हैं इसकी, कंट्रोल के साथ W और कंट्रोल के साथ F4। ठीक है, ये किस लिए है? जैसे ये वर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, अब इस एप्लीकेशन में मैं खाली जो मेरी फाइल है उसी को बंद करना चाहता हूँ, ना कि पूरा वर्ड। ठीक है, तो उसके लिए हमको दो शॉर्टकट की दी गई है यहाँ पे, कंट्रोल W और कंट्रोल के साथ F4। ठीक है, देखो मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर कंट्रोल W करता हूँ ये फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, ये नई फाइल खोली मैंने और कंट्रोल के साथ F4 करता हूं मैं, ये फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, दोनों कीज काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टोर द साइज ऑफ एक्टिव विंडो यू मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट की दी है ओल्ड के साथ F5। ठीक है, ओल्ड के साथ F5 दी हुई है, ये मैक्सिमाइज हो जाएगी मेरी।
ओल्ड के साथ अगर मैं F5 यूज करता हूँ तो ये मैक्सिमाइज हो जाएंगी। ठीक है, इसी के नीचे एक की दी हुई है यहाँ पे, देखो मैक्सिमाइज और रीस्टोर के लिए कंट्रोल के साथ F10 यूज करना। ठीक है, ओल्ड F5 और कंट्रोल के साथ क्या था, F10। ये देखो, यस सर। ठीक है, कंट्रोल के साथ F10। अब अगर ये स्क्रीन है पूरी, जो नेक्स्ट की है आपकी वो है प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, अगर मैं इस स्क्रीन को प्रिंट करना चाहता हूँ, ये जो स्क्रीन है मेरी आपको दिख रही है इस वक्त, ठीक है, इस स्क्रीन को पूरी को अगर आप कॉपी करना चाहते हो कैसे करोगे? किसी को नहीं पता? शौर्य, यस आपको पता है सर। बेटा? जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये मेरी करंट जो स्क्रीन आप देख रहे हो इस वक्त, ठीक है, इस स्क्रीन को अगर मैं कॉपी करना चाहूँ, ठीक है, यही पूरी स्क्रीन कॉपी हो जाए और मैं जहां पेस्ट करना चाहूँ वहां पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो कीबोर्ड पे आपके पास एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का, देखा है आपने? यस सर। ठीक है, सर विंडो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस से भी हो जाता है। ओके ठीक है, चलो उसको ऐड कर लेंगे इस बार। प्रिंट स्क्रीन का एक बटन है, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन मैं यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने नई फाइल यूज की और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखो। ठीक है, ये इमेज बना दी पूरी को, जो मेरी स्क्रीन है उसको कॉपी करके यहाँ दिखा दिया मेरे को। ठीक है, चलो ठीक है, अगर आप वो कोई टेबल में काम कर रहे हो, ठीक है, ये टेबल के लिए भी अप्लाई होती है, जो शॉर्टकट की लिखी हुई है दोनों। ठीक है, अगर आप टेबल में मूव कर रहे हो, ठीक है, देखो मेरा कर्सर इस वक्त यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ तो मेरे को टैब यूज करनी है। ठीक है, आगे आ गया मेरा। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं बैक जाना चाहता हूँ, शिफ्ट के साथ टैब लिखा हुआ है, शिफ्ट के साथ टैब, मैं वापस बैक आ जाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपकी दी हुई है मूव टू द बिगनिंग ऑफ द एंट्री। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के होम पर जाना चाहते हो, फर्स्ट पेज पे जाना चाहते हो, तो आपको की यूज करनी होगी होम। ठीक है, और अगर आप लास्ट में जाना चाहते हो तो आपको यूज करनी है एंड की। ठीक है, आप बताओ मेरे को। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आपको एक की पता है, कंट्रोल के साथ ओ करते हैं, है ना? कोई भी अगर हमको फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल के साथ ओ करते हैं ना, ओपन के लिए। ठीक है, एक यस कीवर्ड दी हुई सर। है यहाँ पे कंट्रोल के साथ F12। ठीक है, कंट्रोल के साथ F12 करता हूं तो मेरे पास ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। याद रखना शौर्य। ठीक है, एग्जाम्स में भी यस। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर कंट्रोल ओ नहीं हुआ तो उस जगह पे क्या करोगे आप? अगर वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर मेरी फाइल मेरे को कोई ओपन करनी है वर्ड के अंदर और वहां पे शॉर्टकट की में कंट्रोल ओ नहीं है, तो उस जगह पे राइट क्या करोगे? सर कंट्रोल प्लस F12। वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेस्ट में सेव इज, एक होता है सेव और एक होता है सेव इज, दोनों में क्या फर्क है? रुक जाओ, जिज्ञासा बताएगी इस बार। जिज्ञासा बताओ बेटा। जिज्ञासा आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. बताओ सेव और सेव इज में क्या डिफरेंस है? नहीं पता? कौन बताएगा? नहीं सर। मैं और बताऊं? हाँ, सर सेव से वो कहीं पर भी सेव हो जाता है और सेव एज से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है वो कहाँ पे सेव होगा। जिज्ञासा सही कह रहा है क्या शौर्य बेटा? इसका आंसर सही है क्या? शौर्य दोबारा बताना बेटा।
सर हमें सेव में वो अपने आप सेव हो जाता है और सेव एज में हमें करना पड़ता है सेलेक्ट कहाँ पे करना है। ठीक है, जिज्ञासा राइट बताया गया शौर्य ने? शौर्य का आंसर सही है क्या? Yes, sir. सही। और किसी को पता है? और कोई बताएगा इसका आंसर? देखो, इसके आंसर गलत है शौर्य के, ठीक है, शौर्य के आंसर इस बार रॉन्ग है। आंसर होंगे इसके कंट्रोल एस हम यूज करते हैं जब हम फाइल को बना रहे हैं, अगर हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, उस फाइल को आप सेव करोगे तो कंट्रोल एस करोगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी फाइल को, नई फाइल को बना रहे हो, उसको सेव कर रहे हो, या कोई आपने फाइल ओपन कर रखी है उसको आप सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल एस करोगे, ठीक है। देन सेव एज, अगर आप उसी फाइल की कॉपी बनाना चाहते हो, ठीक है, किसी दूसरे नाम से उस फाइल को सेव करना चाहते हो, कंट्रोल एस जैसे ही करोगे तो जिस नाम से पहले से सेव है उसी पे हो जाएगी, या फिर जो आप नेम डालोगे उससे सेव हो जाएगी। अगर कोई सेव फाइल है उसको मैं अगर किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा सेव एज का, तभी वो मेरे को डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा कि आप नया नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अब है क्रिएट न्यू फोल्डर, ठीक है। अगर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, ठीक है, उसके शॉर्टकट की है ओल्ट के साथ अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी ड्राइव है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक नया फोल्डर ओपन करना चाहूँ, ठीक है, देखो अभी न्यू फोल्डर, फिर 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम करेंगे ओल्ड के साथ 2 प्रेस, देखो 2 3 4 5 मेरा नया क्रिएट हो गया, ठीक है। ओल्ड के साथ क्या था बेटा, 4 या 5? सर Alt 2। ओल्ड 2, ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं फाइल में अपने। अब आगे आपके पास की है एस्केप की, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। अब बताओ मेरे को कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई क्या काम आता है बेटा? सर कंट्रोल जेड से कोई चीज अंडू हो जाती है और जो चीज हम अंडू करते हैं वो कंट्रोल वाई से वापस आ जाती है, रीड हो जाती है। जिज्ञासा सही बताया क्या? शौर्य का आंसर सही है? Yes, sir. शौर्य क्या था राइट आंसर? सर कंट्रोल जेड से अंडू होता है और अगर हम उसको वापस से लाना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल वाई करते हैं। देखो मैं आपको इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, कंट्रोल जेड और वाई को। देखो, अगर आप 2 स्टेप बैक जाते हैं, कंट्रोल जेड क्या काम आता है, स्टेप बैक करने के काम आता है ना। आपने कोई गलती कर दी या फिर कोई गलत टेक्स्ट लिख दिया, उसको आप गलत कर रहे हो, कंट्रोल जेड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 2 स्टेप बैक आ रहे हो, ठीक है, वहीं से अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है तो आप कंट्रोल वाई यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड आपको पीछे लेके जाता है, कंट्रोल वाई आपको आगे लेके आता है, ठीक है। जितने स्टेप आप कंट्रोल जेड से बैक करोगे फिर आप कंट्रोल वाई से आगे आ सकते हो, ठीक है। अंडू और रीडू में सर यही है। चलो, अब आपके पास है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी क्या काम आती है बेटा? सर बोल्ड करने के लिए। Sir, bold. फोल्ड करने के काम आती है, ठीक है। और कंट्रोल आई? सर इटैलिक Sir, करने के। italic. ठीक है। अंडरलाइन के लिए? सर कंट्रोल यू। कंट्रोल यू। उसके बाद दी हुई है आपको डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 वैल्यू और इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 वैल्यू। देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज कितनी आ रही है बेटा? 8 आ रही है ना, ठीक है। अब यस हम सर। इसको डिक्रीज यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन,
कितनी हो गई साइज इसकी? 7, 6, 7 हो गई। और इससे नीचे जाता है क्या, देखते हैं एक बार। 6 आ गई, ठीक है। और अगर प्लस आना है आपको, इंक्रीज करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन 1 पॉइंट आपका प्लस होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 वैल्यू प्लस होगी, यहाँ पे 1 पॉइंट प्लस होगा। चलो ये भी की यूज कर लेते हैं आगे वाली। इसमें कंट्रोल के साथ आपको ये कौन सा ब्रैकेट है आपका, बिग वाला, ठीक है। बिग ब्रैकेट है ना ये आपके। और इसमें ये आपका ओपन वाला है, ठीक है। ओपन वाला ब्रैकेट यूज करेंगे डिक्रीज के लिए, और इंक्रीज के लिए यूज करेंगे हम क्लोज वाला ब्रैकेट, ठीक है। चलो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, रिमूव पैराग्राफ और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अगर हम किसी कैरेक्टर की या पैराग्राफ की कोई फॉर्मेटिंग है, उसको हम रीसेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यहां से अगर बोल्ड कर दूं बेटा, तो क्या ये रीसेट हो जाएगा? इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है, ठीक है। तो क्या ये रीसेट हो जाएगा? कंट्रोल के साथ स्पेस बार, रीसेट हो गया। रीसेट इसलिए हो गया क्योंकि वर्ड ने आपको जो फॉन्ट दिया है वो दिया है, देखो कौन सा बाय डिफॉल्ट। जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी तब बताया था आपको, जो वर्ड आप जैसे आप ओपन करोगे वर्ड जब आप, तो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट रहेगा वो उसका रहेगा कैलिबरी, ठीक है। और उसकी फॉन्ट साइज रहेगी 11। देखो अभी फॉन्ट आ रहा है कौन सा, ठीक है। ये मॉडिफाई फॉन्ट किया हुआ है, इसको चेंज किया हुआ है। ये वर्ड जब ओपन होता है तब ये फॉन्ट नहीं होता, ना ये साइज होती है। वर्ड जब ओपन होता है तो साइज होती है इसकी 11, और फॉन्ट होता है कैलिबरी, ठीक है। देखो मैं इसको वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ स्पेस बार यूज करता हूँ। ये देखो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होगा वो दिखा देगा आपको। यूज करनी है आपको कीज के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। चलो कंट्रोल सी, सर कंट्रोल कॉपी। कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, ठीक यस है। सर। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, ठीक है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। अब पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल एक और होता है, जैसा आपने पेस्ट किया उसके साथ एक पेस्ट स्पेशल और होता है। पेस्ट में जाओगे, देखो एक पेस्ट है और उसके बाद एक पेस्ट स्पेशल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट है या कोई इमेज आप कॉपी करके लाए हो, ठीक है, तो उसको आप बिटमैप में कॉपी करना चाहते हो, टेक्स्ट में करना चाहते हो, उसकी ये दिखा देगा आपको, ठीक है। आप किस में पेस्ट करना चाहते हैं इसको, तो उसके लिए पेस्ट पेस्ट करना चाहते हैं इसको टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी। और पेस्ट स्पेशल के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल ओल्ट और वी, इस शॉर्टकट की इसके लिए, ठीक है, पेस्ट स्पेशल के लिए। और अनडू द लास्ट सेशन कंट्रोल जेड, रीडू द लास्ट एक्शन, ठीक है। चलो ये आपकी दी हुई एक वर्ड काउंट की, वर्ड काउंट मैंने आपको करवाया था ना, वर्ड काउंट करवाया था यस ना बेटा। हाँ, यस सर। वर्ड काउंट क्या दिखाता है आपको? सर कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने वर्ड्स हैं बिना स्पेस के, कितने स्पेस के साथ हैं। ठीक है, हम इसको चेक करना चाहते हैं, उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट और जी। देखो कंट्रोल शिफ्ट और जी जैसे ही प्रेस किया मैंने, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है मेरे पास, ये दिखा रहा है मेरे को पेजेस ये हैं, कैरेक्टर ये हैं, नो स्पेसिंग, स्पेसिंग, पैराग्राफ, लाइंस 1, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाएगा। चलो सर पर वो गलत दिखा रहा है वर्ड काउंट। गलत वो इसलिए दिखा रहा था बेटा, मैंने उस टैक्स को सेलेक्ट कर रखा था। अभी देखो अभी कुछ और दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है ना। यस सर। यस सर। मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा था, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करूंगा यहाँ पे तो वही एरर आएगी। देखो पहले की तरह जो दिखा रहा था वही दिखा रहा है, उसी के बारे में सही तो दिखा रहा ही है। पेज एक है, वर्ड एक है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसकी कैरेक्टर नो स्पेस के साथ 6 है, और विथ स्पेस के साथ 6 है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ नहीं है, पैराग्राफ है नहीं, यहाँ पे लाइन एक है, सही तो दिखा रहा है।
ये भी सही दिखा रहा है ना बेटा, ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसी के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, ये सेलेक्ट कर रखा था इसलिए दिखा रहा था। कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे तो इस पूरी फाइल में 3 पेजेस हैं, वर्ड कितने हैं ये रहे, नो स्पेस इतने हैं, विथ स्पेस इतने हैं, पैराग्राफ 159 है, लाइन्स है 164। ठीक है, चलो अब नए डॉक्यूमेंट की, अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट की आपके पास है कंट्रोल के साथ एन। ठीक है, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं कंट्रोल ओ, अगर किसी डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। अब ये स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, ये क्या है? अगर मेरी स्क्रीन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, तो उसके लिए यूज करूंगा मैं स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो। ऑल्ट कंट्रोल एस। ठीक है, देखो जैसे हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, अगर मैं इस फाइल को, ठीक है, अगर मैं ये कंटिन्यू चलता है यहाँ से, मैं इसमें और कुछ इंसर्ट कर देता हूँ मैटर एक बार जैसे, ठीक है, अगर शौर्य मेरे को यहीं से कुछ देख के यहाँ टाइप करना है इसी में कंटिन्यू, ठीक है, इसी फाइल में, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्प्लिट कर सकता हूँ इस विंडो को 2 पार्ट में, जैसे ये पेज है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ मैं और इजीली टाइप कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ करूंगा टाइप तो मेरे को ऊपर वाला टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा बेटा, नहीं दिख रहा ना, यहाँ से ऊपर वाला टेक्स्ट मेरे को दिख रहा है, अगर मैं नीचे आ जाऊंगा तो ऊपर वाला टेक्स्ट तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो उसके लिए शॉर्टकट की आपको दी हुई है यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल एस। ठीक है, चलो ऑल्ट कंट्रोल और एस, देखो इस तरीके से आपके पास ये बनेगा। ठीक है, और मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा लेफ्ट क्लिक माउस का, वहां से स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में, जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये स्क्रीन यहाँ से 2 पार्ट में दिख रही है मेरे को, ऊपर वाली अलग दिख रही है, देखो दिख रहा है ना। अब मैं नीचे वाले यस स्क्रीन सर। पे टाइप कर सकता हूँ इसको देख के आराम से, देखो यहाँ टाइप कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इससे बाहर आना चाहते हो आप तो ऑल्ट कंट्रोल एस कर लो एक बार। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल एस से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो और ऑल्ट कंट्रोल एस से ही बाहर आ सकते हो। ठीक है, और एक शॉर्टकट की और है इसके लिए, कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है, ये भी अप्लाई हो जाएगी और मैं इससे भी अप्लाई कर रहा था इसको ऑल्ट कंट्रोल एस से। ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट सी अगर यूज करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट और सी भी यूज करूंगा तो भी मैं बाहर आ दूंगा इससे। क्या थी शॉर्टकट? ऑल्ट शिफ्ट और सी, ऑल्ट शिफ्ट और सी, एक मिनट, अच्छा गलत यूज कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट सी। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट सी भी यूज करोगे तब भी आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट क्या था इसका, ऑल्ट कंट्रोल एस, ऑल्ट कंट्रोल एस, ऑल्ट कंट्रोल और एस, ये लग गया मेरा। और था एक, से बाहर आने के लिए था आपका ऑल्ट शिफ्ट सी, ऑल्ट शिफ्ट और सी। ठीक है, दोनों कीज काम कर रही हैं आपकी। ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हो स्प्लिट करने के लिए और बाहर आने के लिए, और इससे करना चाहो तो आप ऑल्ट शिफ्ट सी से भी बाहर आ सकते हो। ठीक है, सेव अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल एस कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे फाइंड रिप्लेस, ठीक है, और ब्राउज थ्रू टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसमें आपको दिया हुआ है फाइंड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल एफ, ठीक है, रिप्लेस टेक्स्ट के लिए कंट्रोल एच, और किसी पेज पर जाने के लिए कंट्रोल जी। ठीक है, एक ही डायलॉग बॉक्स होता है जिसे मैं कंट्रोल एफ करता हूँ। ठीक है, एक ही डायलॉग बॉक्स है, देखो अगर कंट्रोल एफ किया तो ये मेरे को फाइंड पे लेके आया, ये वाला जो इसका टैब है ये वाला ओपन हुआ है फाइंड वाला, और अगर मैं कंट्रोल एच करूंगा तो देखो फाइंड ओपन नहीं हुआ, इस बार रिप्लेस वाला ओपन हुआ है। ठीक है, और अगर कंट्रोल जी करूंगा तो ये लास्ट वाला ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों शॉर्टकट की हैं इसकी।
अब है आपके पास आउटलाइन व्यू में, अगर आप आउटलाइन व्यू के अंदर जाना चाहते हैं तो ओल्ड कंट्रोल और ओ, तो ओल्ड कंट्रोल और ओ यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरे को आउटलाइन व्यू के अंदर लेके आया, ये देखो आउटलाइनिंग लिखा हुआ है ना, ये कहाँ आता है मेरा आउटलाइन व्यू के अंदर, ठीक है। क्लोज आउटलाइन व्यू, बाहर आ गया मैं यहाँ से। अब स्विच टू ड्राफ्ट व्यू, ड्राफ्ट व्यू कहाँ है आपका, ये वाला, ठीक है। इसमें चलते हैं, ओल्ड कंट्रोल एन करते हैं, ओल्ड कंट्रोल और एन, ये देखो ड्राफ्ट व्यू, ठीक है। चलो प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट का आपको यूज करना है कंट्रोल पी, ठीक है। कंट्रोल पी करोगे तो आपके पास एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट की कमांड यूज कर सकते हैं। आपको फाइल प्रिंट करनी है पूरी, कोई करंट पेज प्रिंट करना है, ठीक है, या फिर कोई पेजेस की कोई सीरीज है वो प्रिंट करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज जितनी आप रखना चाहो वो कर सकते हो, और यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन ओके, आपका प्रिंट आ जाएगा। चलो स्विच इन और आउट प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ओल्ड कंट्रोल आई, ये शॉर्टकट की है, ओल्ड कंट्रोल और आई। ये प्रिंट प्रीव्यू ये काम आता है बेटा, जब आप कोई प्रिंट दे रहे हो तो उससे पहले उसको चेक कर लो कि मार्जिन में वो आपका टेक्स्ट कहीं पे कट तो नहीं रहा, मार्जिन में आ रहा है या मार्जिन से बाहर जा रहा है, ठीक है। तब प्रिंटिंग में आपको पता चला कि आपने मार्जिन सेट नहीं किया और आपका टेक्स्ट ऊपर या नीचे से या लेफ्ट राइट से कहीं से कट गया, ठीक है। तो उसके लिए चेक करते हैं प्रिंट देने से पहले प्रिंट प्रीव्यू कि मेरा टेक्स्ट कहीं से कट तो नहीं रहा है, ठीक है। चलो शॉर्टकट थी इसकी ओल्ड कंट्रोल आई, ठीक है। ओल्ड कंट्रोल आई से आप एंटर करोगे इसमें और ओल्ड कंट्रोल आई से बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंटर हो गया और मैं बाहर आ गया। इंसर्ट अ कमेंट, अगर आप कोई कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, ओल्ड कंट्रोल और एम शॉर्टकट की है इसकी, ठीक है। ओल्ड कंट्रोल और एम यूज करूंगा मैं तो एक कमेंट ओपन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट डाल सकता हूँ इसका, इस वर्ड पे अगर मैं कोई कमेंट लिखना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से बाहर आ जाते हैं वापस। अब ये दिया हुआ है आपको टर्न ऑन ट्रैकिंग ऑन और ऑफ, ठीक है। ये किसके लिए है, यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज का एक बटन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला बटन है ना। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ई करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा और इसी से ऑफ होगा। मैं यूज कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई, देखो ये वाला बटन ऑन हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट ई दोबारा, ऑन ऑफ, ठीक है। ट्रैक चेंज अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है। गो टू बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होम, अगर डॉक्यूमेंट के एंड में जाना चाहते हैं तो आप इसके एंड की यूज कर सकते हैं। अगर आप फुटनोट इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इंसर्ट अ फुटनोट, ओल्ड कंट्रोल एफ यूज करना, ठीक है। और एंड नोट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ओल्ड कंट्रोल डी यूज करना। अब मेरे को बताओ फुटनोट कहाँ पे आता है और एंड नोट कहाँ पे आता है, कौन बताएगा। श्योर है फुटनोट कहाँ आता है बेटा, एंड नोट। सर इंसर्ट में। नहीं 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 नहीं, अगर मैं फुटनोट इंसर्ट कर रहा हूँ तो फुटनोट दिखाएगा कहाँ मेरे को, फुटनोट पढ़ाया था मैंने, फुटनोट और एंड नोट। सर रेफरेंसेस। हम्म, सर रेफरेंसेस। रेफरेंस में तो ठीक है, रेफरेंस में दिखा रहा है आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करूंगा तो वो मेरे को अ, इसी पेज के लास्ट में दिखाएगा या फाइल के एंड में दिखाएगा जहां मेरी फाइल एंड हो रही है। सर किसी पेज के स्टार्ट में। इसी पेज के स्टार्ट में देखो फुटनोट आपको दिखाता है, अगर मैं यहाँ पे फुटनोट इंसर्ट करूंगा ना, ठीक है, इसी टेक्स्ट पे तो ये इसी पेज के लास्ट में दिखाएगा, ठीक है। फुटनोट कहाँ दिखाता है आपको, सेम पेज के लास्ट में। और एंड नोट दिखाता है आपको जहां पे आपका टेक्स्ट एंड हो रहा है, जहां पे एंड ऑफ द फाइल है वहां दिखाता है आपको एंड नोट, ठीक है। ये ध्यान रखना, फुटनोट आपको पेज के एंड में, उसी पेज पे जहां पे आपने फुटनोट डाला है उसी पेज के एंड में दिखाएगा,
और एंड नोट दिखाएगा आपको जहां आपकी जैसे 4 या 5 पेजेस है, तो जो लास्ट पेज होगा फाइल का एंड होगा जहां पे, वहां दिखाएगा आपको एंड नोट। ठीक है, चलो आपकी क्लास ओवर होने वाली है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल आपकी रिवीजन क्लास रखेंगे। ठीक है, रिवीजन में आप तैयार करना, और अगर आपको कुछ लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अगर लगता है कि मेरे को कोई टॉपिक में डाउट है, तो वो आप कल क्लियर करेंगे और हम इसको पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे आफ्टर मकर संक्रांति। ठीक है, और आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, चले, और चैनल को यस लाइक, सर। ठीक है, और कमेंट भी किया करो वीडियो देख के। चले, यस यस सर। सर। ओके बाय। बाय सर। बाय सर।